तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं वतन विकास संगठन के प्रमुख और पटना हाई कोर्ट के मशहूर वकील एडवोकेट अंजारुल हक सारा साहब। आधारपुर कांड इतना बड़ा कांड है जिसमें 3 मर्डर हुआ है और पुलिस उस पर खामोश है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आइए इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। देखिए, पुलिस का रोल तो डाउटफुल है ही, इसलिए कि पुलिस ने जानबूझ के वहाँ वक्त पर नहीं पहुँची। पुलिस अगर पहुँच जाती तो 3 मर्डर नहीं होता है। लेकिन इसमें ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि ये यादव माई समीकरण के बीच ये झगड़ा था। अगर किसी अल्पसंख्यक के किसी लड़के ने गोली चला भी दिया तो उसको सज़ा होनी थी, उसको जो पकड़ना था, उसको जेल भेजना था। उसका ये मतलब नहीं था कि घर में घुस करके, वो भी प्लान्ड वे में। तुरंत की बात होती तो एक बात थी, बाद में जा कर के लोग जमा हुए और उन लोगों ने भीड़ इकट्ठा करके और उनके वाइफ को मारते मारते मार दिया, पानी में डुबा डुबा को मारा, बेनंगन कर दिया और उनको उस तरह से बहुत जख्म पहुंचा करके उनको जान से मार दिया। ये जानबूझ कर की गई हत्या है, ये जानबूझ पर के किया गया मॉब लिंचिंग है। इसी तरह उनके भाई ना एक थे, एक भाई और एक भतीजा, उन लोगों को भी मारा, उनके चचा को भी मारा, जिसमें इनके घर के 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक वो जो थे जिनको गोली मारा गया था, श्रवण कुमार, उनकी तो हुई। तो ये क्लियर कट मॉब लिंचिंग की बात है। माई समीकरण का कंप्लीट फेल्योर है और हमको सबसे ज़्यादा दुख तेजस्वी जी से है कि वो पटना में बैठ के क्यों मौन धारण किए हुए हैं। वो महात्मा बुद्ध यादव हो, लेकिन तुमने गलती किया है, तुम माफ़ी मांगो और उनको सुलह कराना चाहिए था। तो पटना में यहाँ समस्तीपुर में एक टेंशन का माहौल चला रहा है, जिससे अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं को होना है, उनको आना चाहिए। इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसके पीछे क्या हो सकता है? एसपी साहब तो कॉम्पिटेंट आदमी लगते हैं, लेकिन अब गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसका वही बतावेंगे क्यों नहीं हुई है। हर हालत में गिरफ्तारी होनी चाहिए। एसपी अगर चाह ले तो 1 दिन में गिरफ्तारी होगी। अब कहीं से कोई दबाव उनको ऊपर होगा या कोई बात होगी, इसके बावजूद भी कानून ऊपर रहे, मर्डर को पकड़ा जाना चाहिए। और वो लोग कोई ऐसा कंट्रोल आदमी नहीं है जिस पर ये केस है, उनको ये पकड़ ही सकते थे। हम मांग करते हैं कि एसपी साहब उसको अविलंब पकड़वाएं और ताकि उसको सजा हो, कानून की गिरफ्त में वो लोग आवें। अभी आपने तेजस्वी यादव का नाम लिया और कहा कि वो मौन धारण किए हुए हैं और पटना में है। बहरहाल वो पटना में हो न हो, वो चाहते तो कोई प्रतिनिधि मंडल भी भेज सकते थे, वो जाके वहाँ माहौल को शांत करता, लोगों को मिलाता जुलाता। ऐसा भी क्यों नहीं किया? बिल्कुल उनको करना चाहिए था। उनकी दोस्ती मुसलमानों से सिर्फ वोट लेने की है, उनकी दोस्ती सिर्फ वोट तक ही अटकी हुई रहती है। उन्होंने न मुस्लिम विकास के लिए कोई काम किया अल्पसंख्यकों के, न इस तरह का जो मामला होता है उस पर कभी कुछ बोले हो। इस सारे बिंदुओं पर जहां मुसलमानों के विरुद्ध कुछ होता है उस पर वो चुप्पी लगा देते हैं और जिसके वजह से लोगों का मोह भंग हो रहा है उस राजद के प्रति। बोलते भी नहीं हैं, लालू जी कम से कम बोलते थे, ये बोलते भी नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग दुखी हैं। हम आज भी मांग करते हैं कि तेजस्वी जी यहाँ आवें और आकर के गलत को गलत और सही को सही कहें। ठीक है, जिसने गोली चला दिया उसने गलती किया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके घर में घुस करके तमाम लोगों को आप मार दीजिए। उन लोगों ने, उपद्रवियों ने तो मार ही दिया घर के 7-8 लोगों को अपने जान तक, जो लेकिन ज़िंदगी उनकी बाकी थी। अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन ये जो हुआ ये कांड मॉब लिंचिंग का है, प्योर मॉब लिंचिंग का है। माई समीकरण जो बिहार में चल रहा था, इसको ध्वस्त होने की अलामत इसमें है। अभी हमने वतन विकास संगठन की तरफ से एक विजिट किया था वैशाली में भी, वहाँ भी यही है कि जहाँ यादव लोग रहते हैं और मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, वहाँ तेजस्वी जी चुपचाप रहते हैं, नहीं आते हैं और इस तरह से मुसलमान अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। अभी मालूम हुआ कि खालिसपुर के यूसुफपुर में किशनपुर यूसुफ के मोहम्मद इस्लाम का भी मर्डर हो गया है। अब वो भी कुछ इसी तरह का है, जिससे शक होता है कि ये भी मॉब लिंचिंग। बिल्कुल क्लियर कट मॉब लिंचिंग है। वो डीजे बजाने का काम करता था शादी ब्याह में,
उसको लोग ले गए, ले जा करके रास्ते में गाड़ी रोक करके उसको मारते मारते मार दिया। उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें भी उसकी हड्डी टूटी हुई दिखाई दी है, जबकि उन लोगों का कहना है कि नहीं, उसको करंट लग गया था, वही जनरेटर का जो डीजे में होता है। करंट लगने से किसी का हड्डी या हाथ पैर की हड्डी तो टूटती नहीं है, सीने की हड्डी टूटती नहीं है। क्लियर कट मॉब लिंचिंग है, एकदम निर्मम हत्या है। उसके लिए हम मांग करते हैं एसपी साहब से कि उनके अपराधियों को तो गिरफ्तार किया जाए। उसमें जो लोग नामजद अभियुक्त हैं या जिनका अनुसंधान में नाम आ रहा है उनको हर हालत में गिरफ्तार किया जाए। हम समझते हैं कि उस केस के लिए तो कोई दबाव एसपी साहब पर होगा नहीं कि वो गिरफ्तार न करें। एसपी साहब को खुद इनिशिएटिव लेकर के उन लोगों को, उसके जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि आवाम में और समाज में कानून का शासन बहाल हो। यूपी वाली स्थिति बिहार में नहीं हो जाए। आधारपुर कांड इतना बड़ा कांड है कि इसकी गूंज तो नीतीश कुमार तक जरूर पहुंची होगी, वो भी इस पर चुप है। अब नीतीश जी तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जहां तक हो सकता है वो करते हैं, लेकिन यहाँ माई समीकरण की बात है तो उनके पॉलिटिकल गेन की बात ये नहीं है या लॉस की बात है, इसलिए हो सकता है सोचते हो कि चलो दोनों लड़ रहा है, आपस में लड़ने दो। लेकिन बहैसियत मुख्यमंत्री के उनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। उनको देखना चाहिए था कि जो लोग कसूरवार हैं उनको उनकी अरेस्टिंग हो, उन पर मुकदमा चले। ये बात बिल्कुल हम लोग उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आज भी वो देखेंगे इस बात को, ताकि कानून का शासन कायम रहे बिहार में। अब वो जो जिस शपथ को लेकर के आए थे कि गुड गवर्नेंस यहाँ बिहार में हम स्थापित करेंगे, उस गुड गवर्नेंस का कोई मिसाल दिखाई पड़े, उन्होंने अच्छा किया। तो इस कांड में भी जो क्लियर कट मॉब लिंचिंग है, क्लियर कट हत्या है, निर्मम हत्या है, इसमें मुख्यमंत्री को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और जिन लोगों पर एफआईआर है उनको अरेस्ट हो, कोर्ट देखेगी अपना, उनको बेल देगी न देगी वो दूर की बात है, लेकिन अरेस्ट तो हो लोग। ये मांग करते हैं हम लोग, हमारा संगठन ये मांग करता है।